मोहसिन नकवी ने ये अनाउंस किया है कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगी। उन्होंने कहा कि इंडिया 2025 की चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आया था, जिसके बाद ये डिसाइड किया गया था कि 2027 तक इंडिया और पाकिस्तान के जितने भी मैचेस होंगे वो न्यूट्रल वेन्यू पर रखे जाएंगे। ना टीम इंडिया जो है वो खेलने पाकिस्तान आएगी और ना ही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जो है वो भारत जाएगी। लिहाजा 2027 तक इंडिया और पाकिस्तान के जितने भी मैचेस होंगे वो न्यूट्रल वेन्यू पर करवाए जाएंगे। इसी मुद्दे बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से और जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें क्या लगता है, क्या मोहसिन नकवी अपनी स्टेटमेंट पर कायम और दायम रहेंगे या हमेशा की तरह पाकिस्तान एक बार फिर से यू टर्न लेगा और पाकिस्तान की वुमेन क्रिकेट टीम जो है वो भारत चली जाएगी। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। देखिए, ये सियासी बातें होती हैं और मैं मोहसिन नकवी को अच्छा डिसीजन लिया क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी के लिए इंडिया टीम नहीं आई थी। तो मोहसिन नकवी ने तब भी कहा था, हमने जो है ना कॉन्ट्रैक्ट हुआ था 2027 तक कि हम जो है ना वहाँ पे जितने भी मैचेस वगैरह इंडिया में जो मैचेस हमारे होंगे पाकिस्तान वो हाइब्रिड होगी। जिस तरह इंडिया ने भी कहा हमने भी नहीं, आपके मुल्क में ना हमने हाइब्रिड करना है। तो मैं मोहसिन नकवी को इसमें कहूँगा यार मोहसिन अच्छा डिसीजन लिया, मगर ये फैसला जो है अभी मखसूस नहीं हो और ये फैसला आपको चेंज होता नजर आएगा। वक्त आते हैं तो चेंज भी हो जाएगा। आपको लग रहा है कि हमारी टीम इंडिया जाएगी और इंडिया जाके नहीं रहा, ये 100% है। हमारे यहाँ होता ही ऐसा होता ही ऐसा ना, क्योंकि हम जब अपना कोई फैसला लेते हैं महीने या 15 दिन में हमारा फैसला चेंज हो जाता है। यू टर्न वो हमारी आदत है ना, यू टर्न है, क्योंकि हम काफ़ी चीज़ों में यू टर्न ले चुके हैं। अब हमने कहा था जब चैंपियन ट्रॉफी नहीं होगी तो हमें कोई मसला नहीं है ना, हम श्रीलंका को खिला लेंगे। देखिए हम फिर खेलने गए ना वहाँ पे, हम मजबूरी हम दुबई में खेलने गए। आपकी ये समझ नहीं आ रही कि आप डिसीजन लेके बाद में आप मुकर जाते हैं। फिर कोई कहते नहीं हमारे इख्तलाफात थे, हम खत्म हो गए हैं। देखिए ये जो चीज़ है आईसीसी को चेक करनी चाहिए। अब आईसीसी देखिए, आईसीसी में सबसे ज़्यादा आपको पता है बीसीसीआई हर मंथ जो अपनी पेमेंट ज़्यादा देती है और बीसीसीआई की बात माननी पड़ती है आईसीसी को। अगर आईसीसी बात ना मानेगा, बीसीसीआई अपनी पेमेंट दे तो आईसीसी वैसे बंद हो जाएगी। इस टाइम सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो पेमेंट है वो बीसीसीआई दे रही है। और मैं जय शाह के पास, जय शाह अपनी बातें मनवा लेता है। लास्ट टाइम भी हमने एक बात की थी, हमने कहा ये नहीं होना, वो काफ़ी हमने बातें की थी चैंपियन ट्रॉफी के बारे में, हमने ऐसे करना है, हमने वैसे करना, काफ़ी बातें निकली, ये हो गया वो हो गया। देखिए कुछ भी ना किया, उन्होंने अपनी बात मनवा ली। तो हमने लास्ट टाइम जो मैच हुआ था एशिया में, एशिया कप जो हुआ था, तो हमने कहा यार हमने नहीं खेलना। उन्होंने एशिया कप के 9 मैचेस इंडिया की वजह से हाइब्रिड मॉडल पे करवाए थे और हमारा पूरा एशिया कप जो है वो फ्लॉप हो गया था। और चैंपियन ट्रॉफी में भी यही हुआ, इंडिया पाकिस्तान नहीं आया और रही सही कसर क्या हुई कि पाकिस्तान पहले 3 मैचेस में चैंपियन ट्रॉफी से बाहर हो गया। देखिए एशिया कप में भी आपने वही हाइब्रिड किया, श्रीलंका में आपके सारे मैचेस हुए थे, आप वही चीज़ देख लो। फिर आपने वर्ल्ड कप में देख लो, आपने कहा जी हम वर्ल्ड कप में नहीं जाए। अब अगर वर्ल्ड कप में हम हमारी टीम आएगी, ये जय शाह ने तब ये बात की थी हमारी टीम आएगी, तो हमने कहा चले ठीक है हम अपनी टीम को भेज देते हैं। हमने जब वहाँ पे अपनी टीम को भेजा है तो हम जब चैंपियन ट्रॉफी की बारी आई तो क्या हुआ, चैंपियन ट्रॉफी हमने बात मनवा ली। तो मकसद कहने का कि हम हर दफा कोई ना कोई बात मनवा लेते हैं, अपनी बात मनवा भी लेते हैं। ठीक है, बात क्या मनवा ली, बात नहीं मानी जाती, वो बात मनवा ले, जय शाह की बात वो बात मनवा लेते हैं, हमारी बात नहीं मानी जाती। और आईसीसी में ये कहूँगा, आईसीसी में इस टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग है और बीसीसीआई बहुत स्ट्रॉन्ग है और आईसीसी कुछ भी नहीं बीसीसीआई के आगे। और इस तरह कहूँगा बीसीसीआई जय शाह अपनी बात मनवाती है। और पीसीबी की बात करूँगा, के चेयरमैन कौन है? वो तो जय शाह ही है ना। देखिए अभी तो जय शाह, पहले तो नहीं था जय शाह, अभी जय शाह बने ना, अभी थोड़ा अर्सा हुआ जय शाह को बने हुए। तो मगर ये कहने का मकसद है को अभी ये बातें अब ये करने की ज़रूरत नहीं हमने। बाद में जब एंड पे जाएंगे ना, जब एक हफ्ता रहेगा 15 दिन, फिर देखिएगा यही टीम हमारी टीम सारी इंडिया खेलने जाएगी। ये तो हमें डेफिनेटली पता है, क्योंकि हमारी टीम ने पहले भी कोई अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी। हमारी वूमेन में इतनी तवक्को है कि हमारी वूमेन भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देगी, हमें ये तवक्को है। तो हमने मैच देखना ही, हमने जरूरत नहीं। भाई का कहना है कि एक बार फिर से हम यू टर्न लेंगे, मोहसिन नकवी भी अपनी बात से फिर जाएंगे। जैसे पुराने जो हैं चेयरमैन पीसीबी अपने बातों पे, अपने फैसलों पर कायम नहीं रहे, मोहसिन नकवी भी कायम नहीं रहेंगे और पाकिस्तान की जो क्रिकेट वुमेन टीम है वो इंडिया जाएगी। आपको लगता है ऐसा होगा? अभी तक तो देखने में यही नज़र आ रहा है कि जिस तरह मोहसिन नकवी साहब का स्टांस है, क्रिकेट बोर्ड का स्टांस है, उस हिसाब से तो देखने में यही लग रहा है कि हम नहीं जा रहे। ठीक है, और लास्ट जिस तरह आईसीसी का जो चैंपियन ट्रॉफी का इवेंट हुआ है उसमें जो मुआहदा हुआ है उस हिसाब से तो हमें नहीं जाना चाहिए। सर 2027 तक हमारा ये मुआहदा तय पाया है कि इंडिया और पाकिस्तान के जितने मैचेस होंगे वो हाइब्रिड मॉडल पर करवाए जाएंगे, न्यूट्रल वेन्यू पर करवाए जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह है, न्यूट्रल वेन्यू पे ही होनी चाहिए। इस चीज़ का अगर इंडिया फ़ायदा उठा रही है तो पाकिस्तान को भी हक है कि इस चीज़ का फ़ायदा उठाए। ठीक है, तो हमारे मैचेस भी फिर दुबई में होने चाहिए। ठीक है, अगर एक्शन लेना चाहिए पीसीबी को तो इंडिया के खिलाफ, तो वो जाहिर सी बात है वो तो बदमाशी फैला रहा है। ठीक है, तो अपने पैसा इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये खेल की खूबसूरती को बिगाड़ रहे हैं। ठीक है,
पाकिस्तान क्रिकेट शायकीन जो क्या चाहते हैं ये तो देखे ना कि वो क्या चाहते हैं। मैं एक बात करूंगा, देखे मैं अगर इंडिया की बात करूँ, इंडिया हर चीज़ में सियासत को लेके आ रहा है। मैं इतनी सी बात ये आदमी, क्योंकि उनकी सियासत ही चल रही है। हमारे मुल्क में कहते हैं हम एक क्रिकेट को एक क्रिकेट की नज़र में देख रहे हैं, हम सियासत में लेके जाए। इंडिया अपनी हर चीज़ को सियासत में लेके जा रहा है। तो देखिए, आपने क्रिकेट को, आप गेम को साइड पे रखे ना, आपको हर चीज़ को सियासत, अगर उनके सियासत ना होती तो आप वो टीम भेज देते यहाँ पे। हमने एशिया कप भेज देते यहाँ पे, अपनी टीम को भेज देते। आपने हर चीज़ में सियासत क्या यार, यहाँ सिक्योरिटी, बाकी टीमें नहीं खेल रही, आपको सिक्योरिटी का ज़्यादा मसला है। आप देखें यहाँ पे PSL अगर चल रहा है, वहाँ सिक्योरिटी का आप देख लें क्या सिक्योरिटी वाला इशू है। सारे मामलात में सबसे ज्यादा सफर जो है क्रिकेट शायकीन कर रहे हैं, जो टीम इंडिया को पाकिस्तान में खेलते हुए देखना चाहते हैं और जो पाकिस्तान के टीम है उसको इंडिया में खेलते हुए देखना चाहते हैं। इसमें अभी कोई टीम नहीं बोली। अब आने वाले वक्त में ये टीमें, जितनी भी टीमें हाइब्रिड में माननी हुई है, कोई नहीं मानने की, क्योंकि एक जगह आप रखें, क्योंकि जब आप सफर करते हैं ना, उसमें आपको थकन भी हो जाती है। और आप अगले दिन आपने जब ट्रेनिंग करनी है, उस समय ट्रेनिंग नहीं आपसे थकन होती है। अगर आप एक जगह देखें, आप इस पिच पे खेल रहे हैं, अगली दफा दूसरी पिच पे, आपको उसका आइडिया नहीं होगा। आप अगर रेगुलर एक पिच पे खेल रहे हैं तो उसका आपको आइडिया। देखें, इंडिया ने जो लास्ट मैच चैंपियन ट्रॉफी का हुआ, वो किस तरह जीता। इसी तरह एक ही जगह आप खेलते रहे, एक ही जगह खेलते रहे आप, तो आपको ना, आपने कभी ट्रैवलिंग किया है, जितने भी हमारे टीमें हैं वो सारी ट्रैवलिंग करती गई। दुबई में जिनका मैच हुआ वो दुबई चलेगी, तो मुश्किल किनको सामना करना, हमारी टीमों को मुश्किल का सामना करना पड़ा। हमें चैंपियन ट्रॉफी हम करवाए थे, हमें मुश्किल का सामना करना पड़ा। मैं इसमें ये बोलूँगा कि यार, आपकी मेहरबानी जेशा को ये बोलूँगा, अगर ICC का आप चेयरमैन बन गए हो तो हर चीज़ को सियासत में डालो, खासकर गेम को सियासत में डालो। आप साइड पे कर दो। मोहसिन नकवी का जो डिसीजन है, तो मैं कहूँगा इसमें पुख्ता रहे। चैंपियन ट्रॉफी में उन्होंने ये डिसीजन लिया था तो पुख्ता नहीं रहते, फिर आने वाले वक्त में उन्होंने चैंपियन ट्रॉफी के डिसीजन अपने चेंज कर दिए। यहाँ एंड पे एक हफ्ते बाद हमने कहा कि कोई नहीं, हम हाइब्रिड करें। देखिए, ये आप अगर डिसीजन लेके बैठे वुमेन वाला, ये पक्का रखिएगा, इसमें पाकिस्तानी अवाम बड़ी खुश होगी आपकी इस बात पे, क्योंकि फिर पाकिस्तान को खुशी नहीं होती, क्योंकि बाद में आपको डिसीजन चेंज होता है। तो मैं इसमें यही कहूँगा कि यार, हमारे मोहसिनों के ये डिसीजन रखें, ये पुख्ता रखें, और यहाँ पे जो टीम खेलेगी, अदरवाइज हमें हाइब्रिड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें नहीं जाना चाहिए। तो हमारे चेयरमैन को ये चाहिए कि ये इस बात पक्का रहे, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी में भी हमने अपने आप को ढीला रखा। हमने ICC के जो इवेंट, जो वर्ल्ड कप, उसमें भी ढीला रखा। ये एशिया कप भी हुआ, उसमें भी हमने ढीला रखा। अगर वो ICC का इवेंट नहीं है, मगर हमने हर चीज़ में हमें झुके। तो आज इससे चाहिए कि BCCI को चाहिए आप थोड़ा झुक दे, तो हमें भी जो टाइम आने, तो हमारे मुल्क में भी क्रिकेट को बहाल कर दे, क्योंकि आप अपने मुल्क में हर चीज़ अपने मुल्क में कर रहे हो। IPL भी आप अपने मुल्क में करवा रहे हो, आप हर मैचेस अपने मुल्क में करवा रहे हो, आप कोई भी मैचेस वगैरह होते हैं आप अपने मुल्क में करवा रहे हो। आप पाकिस्तान को तो कोई मैच नहीं करें। तो ये सियासत, ये आप हर चीज़ सियासत में लेके जा रहे हो, इसको ख़त्म खुदारा। अपनी जो ना टीम को टीम रहने दो, अपनी जो सियासत को सियासत में रखो। हमारे मुल्क में जिससे ये ना सियासत को सियासत में रख रहे हैं और टीम को टीम में रख रहे हैं। देख रहे हैं, हमने भी तो किया, हमने यहाँ पर पूरी टीमों को बुलाया, हमने तो क्या यार, आप हाइब्रिड कर लो, हम मानने के लिए तैयार हैं। देखिए, हमने इतने अरसे बाद हमारे बाबर आजम वहाँ पे गए, हमारी शहनशाह अफरीदी के, हमारी सारी टीम वहाँ पे गई, इस्तकबाल किया। आप भाई एक दो आओ तो सही, इस्तकबाल करेंगे। आप वुमेन हो, टीम कोई भी टीम हो, इस्तकबाल करें। पूरी दुनिया ने ऐसे इस्तकबाल नहीं किया जिस तरह पाकिस्तान इस्तकबाल कर। इंडिया की कबड्डी टीम नहीं आई हुई पाकिस्तान में खेलने के लिए? बिल्कुल, कबड्डी टीम आई हुई है। कबड्डी टीम को कोई खतरा नहीं है? ऐसे ही है, बस वो जाहिर सी बात है, इतना ज़्यादा वो स्पोर्ट्स राइज नहीं है इंडिया में, ज़्यादा जो है ना वो उसका क्रिकेट का क्रेज़ है। ठीक है, तो असल वजह यही है कि क्रिकेट अगर पाकिस्तान में आएगी ना, तो पाकिस्तान को पैसा मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो इंडिया को यही इशू है कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब ये देखें कि क्रिकेट को तो आप एक साइड पे रखें, फीफा की तरफ आ जाते हैं। अच्छा। फीफा में आप ये देखें कि ईरान के साथ यूरोपियन कंट्रीज़ का कितना बड़ा इशू है। ठीक है, अभी थोड़े दिनों पहले वहाँ पे कोई लीग मैचेस हो रहे थे, तो इंटरनेशनल प्लेयर्स वहाँ पे गए हुए थे। ठीक है, वहाँ भी सियासत नहीं होती, क्योंकि जो फीफा है उसके अंदर जो है वो बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इस चीज़ के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। जो जहाँ पे मैच अगर हैं वो सारे वहीं पे जाएंगे। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि अगर एक्शन PCB को लेना चाहिए तो ICC के खिलाफ लेना चाहिए। ये क्रिकेट को बर्बाद कर रहा है। हम तो कहते हैं कि खेल और सियासत को अलग अलग रखें। आप इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाना चाहिए और जाके अच्छा स्टांस लेना चाहिए। ये क्या तमाशा बनाया हुआ है? ये ड्रामेबाजी खत्म नहीं, मैं समझ नहीं आ गई। ड्रामेबाजी शुरू कर देते हैं जब कोई मैच पाकिस्तान का इवेंट होता है, तो ड्रामेबाजी शुरू हो जाती है। जी हमने ऐसे नहीं। यार देखो, आपको अगर आपने क्रिकेट खेले, क्रिकेट की नज़र में लेके जाओ, अपनी ये ड्रामेबाजी छोड़ दो अब, क्योंकि हम थक चुके हैं। हम आपकी ड्रामेबाजी देख देख के अब हर दफ़ा हम नहीं झुकना। अब मुझे ये चाहिए, चैंपियन, ये हमारे चेयरमैन को ये चाहिए कि यार अपनी इस दफ़ा ना पक्का रखें। अब को यार हमने भेजनी टीम, बेशक क्रिकेट खत्म होते हैं, हमने आपसे खेलना ही नहीं है इंडिया के साथ। देखिए, फिर मजबूरी बन जाती है खेलना।
अब देखिए इस टाइम बीसीसीआई इतना स्ट्रॉन्ग बोर्ड बन चुका है, पूरी दुनिया का पहले नंबर का बोर्ड है। तो आईसीसी फिर बाद में मनवा लेता है पीसीबी से, पीसीबी को आईसीसी की माननी पड़ती है, ये मसला है। बाकी ये इतना इशू नहीं है, मगर ये है कि सियासी मामला हर चीज़ में जो ना ये इंडिया अपने सियासी मामला लेगा, इसमें मेरे को खुदारा अपनी ये ड्रामेबाजी खत्म करो और क्रिकेट को क्रिकेट में रहने दो, सियासत को सियासत में रहने दो, और एक क्रिकेट गेम को क्रिकेट रहने दो। हमारे पास हमें बड़ा जुनून है कि यार हमारी टीम में आई, इंडिया की टीम आई, हम इस्तकबाल करें, हम इंडिया की टीम वुमेन को देखें, हम इंडिया की टीम को देखें, हम विराट कोहली को देखें, हम रोहित शर्मा को देखें, यहाँ पे हमें मुल्क में देखें, हमें खुशी होगी कि यार हमारे भी चलो ये साथ हमसाया आ गया। यार इख्तलाफात एक साइड पे रखो, आप इख्तलाफात को छोड़ के आप सिर्फ एक टीम की नज़र, एक जो ना टीम को टीम की नज़र में रहने दो, क्रिकेट को क्रिकेट की नज़र में रहने दो, आप उसको सियासत में रहने दो। और मैं यही कहूँगा मोहसिन नकवी साहब, इस दफ़ा आप पक्का रहिए कि ये ना होगा 10 दिन बाद आप वही काम करो कि यार हाँ हम निकाल देना है ब्रोडी, ये ना खुदा रही, ये हमारी बड़ी बिस्ती दवा, हमारा नाक ना कटवाना, क्योंकि पहले भी आपने एक दफ़ा नाक कटवाई, इस दफ़ा हमारा नाक ना कटवाना। सर हमारे दरमियान एक एग्रीमेंट साइन हुआ है 2024 से 2027 के दौरान जितने मैचेस भी होंगे इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड वो हाइब्रिड मॉडल पर करवाए जाएंगे। आपको लगता है कि इस एग्रीमेंट की कोई वर्थ है इंडिया के करीब, या इंडिया इस एग्रीमेंट को फॉलो करेगा? इसकी वर्थ यही है कि जो जयशाह की वर्थ आईसीसी के अंदर है, ठीक है, वहाँ उसकी जय हो रही है, ठीक है। तो पाकिस्तान की जय हो इस सूरत में ही हो सकती है कि अपने मुकदमे को आईसीसी की तरफ रखेगा, तो जाहिर सी बात है फिर इंडिया के फेवर में वो चीज़ जाएगी, ठीक है। सर आईसीसी तो ऑलरेडी देखें कि बीसीसी के बिहाफ पर चलता है, तो फिर यही है ना कि आप इंटरनेशनल कोर्ट्स में जाएं, ठीक है, उनको जाके कहें कि यार ये क्या तमाशा स्पोर्ट के साथ उन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। जब आप ये मुकदमा को इंटरनेशनल कोर्ट्स में लेके जाएंगे ना, तो फिर आईसीसी को आपकी बात माननी पड़ेगी, ठीक है। आपको लगता है हमारी कोई सुनेगा? क्यों नहीं सुनेंगे? यहाँ पे आपका मैं एक बात करता हूँ, ये जिस तरह ने बात की है, ये कोर्ट पे जाने कोई फायदा नहीं है भाई। बीसीसीआई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बोर्ड है, आप आईसीसी के किसी को भी अदारे को कह दो आईसीसी बीसीसीआई की बात मानता है। इस टाइम जय शाह आपको पता है आईसीसी के चेयरमैन है, तो आईसीसी को आप ना करें, बीसीसीआई जो करेगा वही आईसीसी ने मानना है, ये बात खत्म हो गई है। इस पर ये भाई बात के इसमें भाई कोई कुछ भी नहीं होना भाई, जो बीसीसीआई ने कह दिया वो पुख्ता बात हो गई है। ये देखें ना कि जो बाकी टीम्स है ना उनको भी इससे काफ़ी इशू है, सिर्फ पाकिस्तान को इशू नहीं है, क्योंकि वो भी ये देख रहे हैं कि यार ये स्पोर्ट के साथ इंडिया क्या कर रहा है, ठीक है। टोटली सारा का सारा जो है ना वो फेवर उसी के खाते में जाता है, ठीक है। या इस तरह होगा कि अगर पाकिस्तान को भी थोड़ा सा अगर मिल जाता है एज, तो वो पाकिस्तान के खाते में वो सारी चीज़ जाएगी, यही जीतती रहेंगी टीमें। बाकी इंडिया ने हमेशा अपनी बात मनवाई है, जैसा कि भाई ने कहा, क्योंकि वो अपनी बात पे कायम रहते हैं, अपने स्टांस पर कायम रहते हैं। लेकिन हम जो है वो पल में तोला पल में माशा हो जाते, इसलिए हमारी स्टेटमेंट को कोई सीरियस भी नहीं लेता। स्टेटमेंट को सीरियस क्यों नहीं लेंगे? आप एशिया कप की तरफ आ जाएं, ठीक है। एशिया कप में क्या हुआ था? इंडिया ने कहा था कि हमने होने ही नहीं देना एशिया कप में, पाकिस्तान में बिल्कुल होने नहीं देना, लेकिन एक स्टांस लिया था पीसीबी ने, ठीक है। तो उस पर काफ़ी टाइम तक वो कायम रहे थे, जिसकी वजह से इंडिया के मैचेस तो यहाँ नहीं हुए थे, लेकिन बाकी टीमों के मैचेस यहाँ पे हो गए थे, कुछ ना कुछ टूर्नामेंट के मैचेस यहाँ हुए थे, ठीक है। लास्ट एक बात करूँगा, देखिए इस दफ़ा आईसी जो आपको पता है एशिया कप होना है, इंडिया के अंदर होना है, तो चेयरमैन कौन है हमारे? मोहसिन नकवी साहब। अब मज़ा आएगा कि अब जो इंडिया में जो मैचेज होंगे, आप देखेंगे कि पाकिस्तानी टीम भी जाती है इंडिया के नहीं, फिर मज़ा आएगा, क्योंकि इस टाइम चेयरमैन हमारे जो कि मोहसिन नकवी साहब हो चुके हैं, अब वहाँ पे आईसीसी के वो चेयरमैन है और ये जो एशियन के ये चेयरमैन है, तो मज़ा आप आएगा देखकर हमारी टीम जाती है, फिर पता चलेगा मोहसिन नकवी क्या करेंगे। ये भी है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में ना इस टाइम जो मोहसिन नकवी साहब जितनी पावर में है ना, इससे पहले कोई पीसीबी का चेयरमैन पावर में नहीं था। मैं कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर से भी ज़्यादा इस टाइम ज़्यादा पावर में है, इतनी पावर में है वो, ठीक है। तो वो बहुत कुछ कर सकते हैं अगर करना चाहें तो मुझे उम्मीद कर सकते हैं, उनसे बहुत उम्मीदें हैं, अच्छा काम भी करते हैं मोहसिन नकवी साहब। तो कह सकते हैं कि इस दफ़ा जो है ना, अब ये कहें एशिया कप जो होना है, जो हमारी टीम ना जाए फिर उधर, क्योंकि हमारी टीम का भी इंडिया जाना पड़ेगा। फिर उम्मीद है इस दफ़ा जो है ना कुछ ना कुछ चांस लेंगे। मेरे ख्याल से दो ढाई साल से मोहसिन नकवी साहब जब से भी आए हैं, इतना टाइम हो गया तकरीबन, तो मेरे नज़रों में उसको क्रिकेट का इतना इल्म नहीं था, लेकिन एक अच्छा फैसला, एक अच्छा स्टेटमेंट लिए कि नहीं लेके जाना चाहिए। और देखिए अभी पाकिस्तान में चैम्पियन ट्रॉफी हो गई, तो बहुत मेहनती किया इन्होंने कि भाई आ जाओ, सारे मैचेस उधर खेल गए। चैम्पियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होना था और इंडिया ले गई भाई, तो बिल्कुल अच्छा फैसला लिया मोहसिन नकवी साहब ने। तो सिक्योरिटी कंसर्न था ना, उन्होंने कहा हमें सिक्योरिटी इश्यूज हैं, लिहाजा हम पाकिस्तान जाकर चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलेंगे, हमारा क्या मसला है? देखिए सिक्योरिटी वो मसला बकाया टीमों की भी हो सकता था, काफ़ी सारी टीम ही आई थी, ठीक है। तो इंडिया कोई आसमान से नहीं आनी थी, वो भी इसी तरह टीम थी जो बकाया टीम आई थी, उसको इनसे ज़्यादा प्रोटोकॉल देना था इन्होंने। तो
अगर देखा जाए उन्होंने गलत किया था तो जाहिर ही बात है उसको इसी तरह जवाब देना चाहिए। अब हमारे दरमियान जो है वो एक डील साइन हुई है, एक मुआहिदा साइन हुआ है कि 2027 तक इंडिया और पाकिस्तान के जितने मैचेस हैं वो हाइब्रिड मॉडल पर करवाए जाएंगे। मोहसिन नकवी से जब सवाल किया गया कि पाकिस्तान की जो वुमेन क्रिकेट टीम है वो वर्ल्ड कप के लिए भारत ट्रैवल नहीं कर रही तो उनके मैचेस कहाँ होंगे, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि मेज़बान जो है वो इंडिया है तो इंडिया डिसाइड करेगा कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है वो कहाँ पे रखना है। तो आपके मुताबिक मैच कहाँ पर होगा? देखिए दुबई में रखा जाए तो सही है और सारे मैचेस दुबई में हो जाए पाकिस्तान के तो ठीक है, और वरना कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने के। ये कब तक मामला चलते रहेंगे? इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, हम जो है वो इंडिया नहीं जाएंगे। हालांकि आप देखें कि दोनों मुल्कों की आवाम जो है वो क्रिकेट से बड़ा प्यार करती है। देखा जाए हमारा जो, अब मैं सियासत में इतना वो नहीं हूँ, लेकिन हमारे जो सियासत में बड़े लोग हैं वो इख्तिलाफात, चंद लोग जो ऐसे इख्तिलाफात शुरू से रखते हैं ना तो बहुत असर पड़ते हैं बकाया चीज़ों पे, जैसे क्रिकेट हो गया, बॉर्डरों पे इधर उधर। तो ये पाकिस्तान को होना चाहिए कि भाई इमरान खान को जेल से ले आओ, अच्छा अच्छी जगह पे उसको बिठा लो। अच्छा तो ताल्लुकात वो चाहते हैं भाई कि मैं ताल्लुकात सबके साथ जोड़ के आपको रखूं। लगता है कि अगर इमरान खान साहब आएंगे तो इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी आ जाएगी? इमरान खान साहब ने शुरू से बोला था कि भाई मैं सबके साथ ताल्लुकात करना चाहता हूँ, दुश्मनी और पाकिस्तान के दरमियान जो ट्रेड चल रही थी वो तो इमरान खान साहब ने खत्म की थी जब इंडिया ने 2019 में कश्मीर से आर्टिकल 370 रिमूव किया था। जी देखिए इमरान खान साहब ने शुरू से यही बोला था कि भाई मैं नरेंद्र मोदी से भी तैयार हूँ, सबसे तैयार हूँ कि मामलात ख़त्म हो जाए, सही है, पाकिस्तान उधर चले जाए, वो इधर आ जाए, कारोबार तिजारती लिहाज से, खेल कूद के लिहाज से। तो मेरे ख्याल से वो उसके आने, जब तक वो नहीं आएगा तो मेरे ख्याल से ये निज़ाम ऐसे ही रहेगा। ये लोग नहीं चाहते कि पाकिस्तान को कोई यही तो चाहती है जो नई हमारी गवर्नमेंट आई है, जो हमारे मुल्क के नए प्राइम मिनिस्टर हैं, जो हालिया प्राइम मिनिस्टर हैं, जो मुस्लिम लीग नून की जमात है, वो तो बड़ी शिद्दत से चाह रही है कि इंडिया और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाए। हालांकि आप ये देखें कि मुस्लिम लीग नून को हमेशा इंडिया के साथ जोड़ा भी गया है। अगर ये इन्होंने करना भी हो तो मेरे ख्याल से कोई अपना मफाद इसमें होगा। देखा जाए तो इन लोगों ने पूरा पाकिस्तान को लूटा हुआ है, ठीक है, हम गरीब लोगों का पैसा सारा बाहर ले गए भाई, तो वो शायद इसका कोई अपना मफाद होगा ना तभी ये चाह रहा होगा, वरना ऐसा कोई वो शहबाज नवाजी इतने अच्छे नहीं है कि भाई हमारे और आपके लिए कोई अच्छा सोचे। आप क्या कहना चाहेंगे मोहसिन नकवी के स्टेटमेंट पर, उनके इस बयान पर? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन एक बात करूँगा, क्रिकेट जो है ये अलग पीढ़ है, सियासत जो है वो ये अलग पीढ़ है। चाहिए कि क्रिकेट में स्पोर्ट्समैन को रखा जाए, सियासतदानों को नहीं रखना चाहिए, तभी क्रिकेट जो है वो अच्छा तक जाएगा, आगे तक जाएगा। पाकिस्तान का प्लेयर्स भी इससे अच्छा हुए लोग हैं। और देखा जाए तो पाकिस्तान का क्रिकेट का बेड़ा गर्क हुआ है, ठीक है, हर प्लेयर जो है बेचारे सारे 10 साल से लगे हुए, 12-12 साल से रोडों पे और इधर उधर घूम रहे फिर रहे, सही है, इतना टैलेंट ज़ाया करवाया है इन्होंने कि हद से ज़्यादा। तो अब सारी मजबूर है कि भाई हम कहाँ जाए, ठीक है, कोई बेचारे इधर होटलों में साथ काम करते हैं, कोई क्या करते हैं, कोई क्या। तो जो डिपार्टमेंट अभी इन्होंने खोले थे ना उनमें भी इन लोगों ने सारे सिफारशी रखे हैं, सही है भाई। टैलेंट पे एक चीज़ लाओ, इंडिया की एक चीज़ मुझे पसंद है, उनको टैलेंट पसंद है, उनको टैलेंट चाहिए। पाकिस्तान में भाई जिसके पास पैसे है, जिसके पास सिफारिश है, सीधी सी बात है, उनके साथ जिसकी लाठी उसकी बहन से वही बात आती है ना। तो या भाई निज़ाम सही नहीं हो सकता, वही निज़ाम ठीक था जो इमरान खान चाह रहा था पहले, उन्होंने ट्रायल सिस्टम किए थे, सही है, अभी इन्होंने भाई सारा ट्रायल सिस्टम भी ख़त्म करवाया। ऑटोमेटिकली हर किसी के घर में टीम बनते हैं, सिलेक्टर एसोसिएशन वाला के सारे कुछ उसके हाथ में होते हैं ना। तो क्रिकेट का बेड़ा भी पाकिस्तान में गर्क हुआ है, वो कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ क्रिकेट खेलने का। ये बेड़ा क्यों कर क्या है, टैलेंट क्यों ज़ाया हो रहा है पाकिस्तान में? ये इसलिए ज़ाया हो रहा है क्योंकि इन्होंने एक स्पोर्ट्समैन को नहीं रखा। अब सियासतदान को क्या पता है कि स्पोर्ट्समैन कैसे होते हैं, वो स्ट्रगल कैसा करता है। इस पे तुम हमारे जो है सियासतदान को रखोगे तो उसको एक प्लेयर का क्या पता होगा, उसका स्ट्रगल मतलब ये है कि भाई मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा अच्छा किया है, ये फैसला बड़ा अच्छा किया है कि इंडिया से इनकार किए, लेकिन उनको क्रिकेट की समझ नहीं है, उसकी जगह किसी और को चेयरमैन बनाया जाए, ठीक है, जो क्रिकेट का जिसका समझ हो। मैं तो अपना ओपिनियन दो ही अंदाज में दे सकता हूँ। पहला तो एक डिप्लोमेटिक होके और एक पाकिस्तानी होके। पहली बात यह है कि मुझे लगता है कि पहली मर्तबा किसी ने एक
मर्दों की तरह कोई एक डिसीजन ली है कि यार बिल्कुल इंडिया के खिलाफ ही, कि यार इंडिया ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं करते तो हम भी क्यों कर दे, क्यों करें इस तरह। तो इस तरह पहला तो मेरा ये आंसर है। इसके अलावा जो डिप्लोमेटिक अगर हम बात करें तो जो क्रिकेट हैं और एक पॉलिटिक्स हैं, जिस तरह के 2008 में वाक़या हुआ था और इस वाक़े के बाद हम किस तरह ये क्रिकेट के और पाकिस्तान के हालात, दोनों के हालात, क्योंकि क्रिकेट एक फुटबॉल की तरह तो नहीं है कि जो सारा यूरोप देखता है। मैं तो खुद ही सिर्फ फुटबॉल ही देखता हूँ। मुझे ज़्यादातर पता नहीं है क्रिकेट के बारे में, फुटबॉल का ज़्यादातर पता है। लेकिन असल ये है कि क्रिकेट तो सिर्फ एशिया में ही खेलते हैं लोग। अच्छा। बाहर तो मुल्क में लोग खेलते ही नहीं है। और एशिया में सिर्फ इन दो ममालिक की आबादी है, पाकिस्तान और इंडिया। अगर ये लोग आपस में लड़ेंगे तो क्रिकेट के ऑडियंस कहाँ से ज़्यादा आएंगे। यही तो और बात है। क्रिकेट और हमारे पॉलिटिशियन क्यों नहीं समझते कि यार इन लोगों को ना एंटरटेनमेंट दी जाए। जिस तरह के आप यूरोप में देखिए, यूरोप में कितने लोग, मैं तो अक्सर कोई भी फुटबॉल मैच नहीं छोड़ता, और ये वहाँ पर इतने पहले से इतने अनाउंस होते हैं टिकट्स, और इतने ज़्यादा लोग होते हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कितने लोग वहाँ पर। यही बात तो मैं कह रही हूँ कि कब तक ये हम तमाशा करते रहेंगे कि इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आएगी और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो इंडिया नहीं जाएगी। इस तरह क्रिकेट शायकीन के जज्बात मजरूह हो रहे हैं, उनके दिल टूट रहे हैं। बिल्कुल, इसका जवाब मैं इस अंदाज में करूँगा कि जो एक एनालिस्ट आया था भारत का, वो कह रहे थे कि यहाँ पर विराट कोहली की कितने ज़्यादा फैंस हैं। मुझे अंदाज़ा नहीं है कितने ज़्यादा फैंस हैं। इस तरह मैं खुद ही विराट कोहली का फैंस हूँ, क्योंकि बाबर आजम तो आप देख ही रहे हैं पहले से ही, और जसप्रीत बुमराह हो गए या जो भी इंडियन प्लेयर्स हैं सारे के सारे इस तरह ही हैं। तो इस तरह मेरा जवाब यही है कि इंडिया मतलब एक लेगेसी है उन प्लेयर्स की, और पाकिस्तान ठीक है मतलब वो एक, लेकिन इंडिया की अपनी ये लेगेसी है। अगर आप इंडिया के साथ इख्तिलाफात रखेंगे तो आपके फैंस कहाँ से होंगे, आपके जो प्लेयर्स हैं वो कहाँ से एक लेवल अचीव करेंगे। मेरे ख्याल से मुश्किल है अगर आप इस तरह करें। सर, मोहसिन नकवी साहब से जब सवाल किया गया कि अब इंडिया अगर हमारी टीम नहीं जा रही तो फिर हमारी टीम कहाँ मैचेस खेलेगी, तो उन्होंने कहा था मेज़बान जो है वो इंडिया है, तो इंडिया ये डिसाइड करेगा कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है वो कहाँ पे करवाना है। पहले तो मैंने ये भी सुना है कि 2027 तक जो हाइब्रिड मेथड है, हाँ। ये इसके भी मैं मतलब काफ़ी खिलाफ हूँ, क्योंकि अगर पाकिस्तान और इंडिया के मैच हैं तो पाकिस्तान और इंडिया में ही होना चाहिए, क्योंकि तमाशाई तो यहाँ से आएगी, और ये ताकि ये लोग फिर मैच इंजॉय कर सके। अगर ये मैच श्रीलंका या बांग्लादेश या इस ममालिक में होंगे तो उन ममालिक को पहले तो मज़ा नहीं आएगा, इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे, और उसके बाद मेरे ख्याल से क्रिकेट इतना रेवेन्यू भी जनरेट नहीं करेगा। और सर, इन्वेस्टर जो है वो भी भाग जाता है। हाँ बिल्कुल, ऐसा तो काफ़ी दफ़ा हुआ है। वैसे फुटबॉल का मुझे पता है कि वो काफ़ी लोगों ने टिकट पैसे वापस लेने भी चाहे हैं, क्योंकि जब 2022 के 2023 में जो मैच हुआ था नॉर्थ कोरिया में, वहाँ पर उन लोगों ने फुटबॉल के प्लेयर के साथ, जो फैंस हैं उनके साथ वादा किया था कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो सबके साथ मिलेंगे, लेकिन सबके साथ नहीं मिले, तो सब ने वो डिसाइड किया कि हमें टिकट वापस चाहिए। तो इस तरह भी है। मेरे ख्याल से सबको इस तरह यहाँ पे होना चाहिए कि हमें टिकट वापस ही चाहिए, कि जब तक ये ख़त्म ना हो जाए। आप चाहते हैं कि टीम इंडिया पाकिस्तान और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है वो इंडिया जाए? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इस तरह कब तक ये चलेगा, ये सियासी इख्तिलाफात, और ये जो ये क्रिकेट भी हमने ये बीच में लेके आए हैं। क्रिकेट को एक आप अलग डायरेक्शन दें और सियासत को एक आप अलग डायरेक्शन दें, क्योंकि गंभीर ने ये बात मुझे थोड़ी सी बुरी लगी थी, जो उसने कहा था कि 2008 में पाकिस्तान नहीं किया। उनके पास एक कौन सा ग्राउंड बेस्ड रियलिटी है जो उसने कहा ये पाकिस्तान ने ही किया है। क्योंकि यहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ, इधर BS इंग्लिश लिटरेचर कर रहा हूँ, तो उधर एक आए थे फैसल कामरान नाम था ख्याल से, तो वो कह रहे थे कि इंडिया ने ये किया, पाकिस्तान में इंडिया ने वो किया, ये सब धमाक इंडिया ने किया है। मैंने उनसे यही सवाल किया कि आपके पास कौन सा ऐसा ग्राउंड बेस्ड जो आप कहते हैं ये इंडिया ने किया। इंडिया ने कुछ भी नहीं किया, वैसे एक कंस्पिरेसी थ्योरी है। और इस तरह इंडिया भी है पाकिस्तान के बारे में कहते हैं, जिस तरह उन लोगों के पास वो जो ब्लेम गेम चलती है ना, इंडिया हम पे इल्ज़ाम लगाता है, हम इंडिया पे इल्ज़ाम लगाते हैं। तो क्रिकेट में और इंडिया के जो पॉपुलेशन है मेरे ख्याल से वो तो और भी ज़्यादा तालीम में निचली सतह पे हैं, ऐसा रोशो वो ज़्यादा है, लेकिन पागलपन वो क्योंकि जो 2 नंबर की पीर और ये फलानी चीज़ें वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, तो बहुत ज़्यादा लोग मतलब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं इन चीज़ों की वजह से।